हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 10 हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली। आज हम इसके इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण पत्र डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्टोर है? ए स्वयं, बी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सी राष्ट्रीय शैक्षणिक पुस्तकालय या डी राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो हम उसमें प्रमाण पत्र डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि जैसे सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का ऑनलाइन स्टोर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। इसमें हम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट आदि ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने हायर एजुकेशन की और पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की बहुत सारी क्लास अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है? ए सीनेट, बी सिंडिकेट अधिशासी परिषद, सी विद्यार्थी परिषद और डी अकादमिक परिषद। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी सिंडिकेट अधिशासी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कथनों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है? पहला है संस्थाओं की मान्यता, दूसरा है गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण, तीसरा है कुलपति की नियुक्ति और चौथा है संस्थाओं को अनुदान दिया जाना और पांचवा है राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना। नीचे दिए गए विकल्प को सही उत्तर हमें चयन करना है। ए पहला, दूसरा और ये तीसरा, फिर है बी पहला, तीसरा और चौथा, सी है पहला, दूसरा और चौथा, डी है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी पहला, दूसरा और चौथा। तो आइए देखते हैं पहला हमारा क्या है। पहला है संस्थाओं की मान्यता और दूसरा है गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण और चौथा है हमारा संस्थाओं को अनुदान दिया जाना। ये तीनों ही हमारे राइट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैकल्टी रिचार्ज स्कीम का मुख्य उद्देश्य था? ए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण करना, बी ऑप्शन देखते हैं, बी शिक्षकों के शिक्षक कौशल का सत्रोन्नयन करना, सी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक वृंद के लिए शोध अवसंरचना का सत्रोन्नयन करना, डी शिक्षा जगत उद्योग के मध्य संपर्क को सुदृढ़ करना। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। इसमें पूछा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो फैकल्टी रिचार्ज स्कीम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षक वृंद की कमी की समस्या का निराकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? ए स्वयं, बी आमने सामने शिक्षण अधिगम, सी ट्यूटोरियल कक्षा और डी सेमिनार।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हायर एजुकेशन में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, आमने सामने शिक्षण अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी सत्रों पर ध्यान दिया है? ए राधाकृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग और डी है आचार्य राममूर्ति समिति। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी कोठारी आयोग। इसमें पूछा गया है कि किस आयोग ने समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी सत्रों पर काम किया है, यानी सभी लेवल पर ध्यान दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थाओं का चयन कीजिए। ए एशियाटिक सोसाइटी, दूसरा है मद्रास संस्कृत कॉलेज, तीसरा है तेजपुर विश्वविद्यालय और चौथा है मिथिक सोसाइटी। सही विकल्प का हमें चयन करना है। ए पहला दूसरा और चौथा, बी है पहला दूसरा और तीसरा, सी पहला तीसरा और चौथा और डी है दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा पहला, बी होगा पहला दूसरा और तीसरा। एशियाटिक सोसाइटी, दूसरा है मद्रास संस्कृत कॉलेज और तीसरा तेजपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में पाठ्यक्रम की विधाएं दी गई हैं और कॉलम बी में पाठ्यक्रम का नाम दर्शाया गया है। तो जो कॉलम दिए गए हैं उन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 इस साइड विधा और इस साइड पाठ्यक्रम के नाम दिए गए हैं। पहला है व्यावसायिक, बी अकादमिक, सी तकनीकी, डी कौशल आधारित। इस साइड इंजीनियरिंग स्थापत्य, दूसरा है बढ़ईगिरी और सिलाई, तीसरा है औषधि और विधि और चौथा है कला वाणिज्य। नीचे ऑप्शन देखते हैं। ए तीसरा दूसरा पहला और चौथा, बी दूसरा तीसरा चौथा और पहला, सी पहला दूसरा तीसरा और चौथा और डी है तीसरा चौथा पहला और दूसरा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। तो आइए मिलान करते हैं। जो ये मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं इनका सबसे फ़ायदा ये है कि अगर हमें एक भी ऑप्शन आता है तो हमारे ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए का जो हमारा आंसर है वो है तीसरा व्यावसायिक, औषधि और विधि। बी का हमारा है अकादमिक, कला वाणिज्य, तकनीकी। सी का हमारा आंसर है एक इंजीनियरिंग और स्थापत्य, कौशल आधारित है बढ़ईगिरी और सिलाई। तो अगर हमें इसमें एक का भी आंसर पता है तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो मिलान वाले होते हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में हायर एजुकेशन के 8 क्वेश्चन किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 8 में से कितने सही हुए और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो और किस टॉपिक या किस यूनिट में आपको प्रॉब्लम है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उसी यूनिट और उसी टॉपिक पर मैं आगे वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी वीडियो तो वॉच करते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।